नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडिबल लाइब्रेरी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों का सार आसान भाषा में और कम समय में। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता। वैज्ञानिक शोध बताता है कि जब हम सिर्फ ऑडियो सुनते हैं तो हमें किताब का केवल 15 से 20% ही याद रहता है, पर जब हम सुनने के साथ साथ की नोट्स भी लिखते हैं तो वही याददाश्त बढ़कर 70 से 80% हो जाती है। यही वजह है कि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ समरी नहीं, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स भी मिलेंगे, ताकि आप सीखें, समझें और याद रखें। चैप्टर 1, द पावर ऑफ अ सिंगल थॉट, एक विचार की शक्ति। एक विचार एक बीज की तरह है। हर विचार छोटा दिखता है, लेकिन उसमें गहराई होती है। जब हम किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो वो हमारे मन में जड़ें जमा लेता है। धीरे धीरे वह विचार हमारी आदत बन जाता है और फिर वही हमारी पहचान बन जाती है। 2. थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट एक्शंस। विचार भावना बनते हैं, भावना कर्म बनाती है। जो आप सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप निराश हो जाते हैं और कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कोशिश कर सकता हूँ तो आप में ऊर्जा आती है और आप आगे बढ़ते हैं। 3. पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग, सकारात्मक बनाम नकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग आत्मविश्वास बढ़ाती है, समाधान पर ध्यान देती है, जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। नेगेटिव थिंकिंग डर, चिंता, आत्मसंदेह और थकान लाती है। आपका ध्यान समस्याओं पर रहता है, समाधान पर नहीं। 4. बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अपने विचारों के प्रति सजग रहें। हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अनजाने में आते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि दिन में कुछ पल अपने सोचने के ढंग को पहचानें। खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? क्या ये विचार सच्चा है? 5. एक विचार डायरी बनाएं, विचारों की डायरी बनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिखिए, फिर उसके सामने एक सकारात्मक, सच्चा और उपयोगी विचार लिखिए। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीख रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा। यह अभ्यास आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। 6. मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर, विचार केवल सोच नहीं होते, वे दिशा होते हैं। एक विचार आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, इसलिए हर विचार को ध्यान से चुनें। चैप्टर 2, थॉट्स बिकम रियलिटी, विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। 1. व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। अगर आप बार बार खुद को असफल मानते हैं तो आपकी सोच आपकी क्षमताओं को सीमित कर देती है। इसके विपरीत, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो वही सोच आपको अवसरों की ओर ले जाती है। 2. माइंड इज अ मैग्नेट, मन एक चुंबक है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन उसी तरह की परिस्थितियां, लोग और अनुभव अपनी ओर खींचता है जैसा हम सोचते हैं। यदि हम हमेशा डर और कमी के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन में वही दोहराया जाता है। अगर हम विश्वास, समाधान और समृद्धि पर ध्यान देते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी वैसा ही बनता है। 3. रेपिटिशन क्रिएट्स बिलीफ, दोहराव से विश्वास बनता है। कोई भी विचार जब बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक पैठ बना लेता है। वही विचार बाद में हमारा दृष्टिकोण और निर्णय प्रभावित करता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने की जगह सकारात्मक सोच को आदत बनाइए। 6. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, आत्मसिद्ध भविष्यवाणी। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जिससे आप अवसरों को खो देते हैं। आप खुद ही उस भविष्य को सच कर देते हैं जिसे आपने केवल सोचा था। इसे ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। 5. चेंज योर इंटरनल लैंग्वेज, अपने अंदर की भाषा को बदलिए। आप अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं वह आपकी सोच और आत्मविश्वास को आकार देता है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ को बदलिए, मैं अभ्यास कर रहा हूँ और मजबूत बन रहा हूँ से। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। 6. विजुअलाइजेशन एंड मेंटल फोकस, कल्पना और मानसिक एकाग्रता। अगर आप अपने लक्ष्यों को बार बार स्पष्ट रूप से सोचते और कल्पना करते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में ला सकते हैं।
विजुअलाइजेशन आपको मानसिक रूप से तैयार करता है और आपका ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। 7, मुख्य संदेश के अध्याय में आपकी वर्तमान सोच आपका भविष्य तय करती है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द नेगेटिव थॉट साइकिल, नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ना। 1, द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच का जाल। नकारात्मक विचार धीरे धीरे आपके दिमाग में गहरी जगह बना लेते हैं। एक बार जब आप नकारात्मक ढंग से सोचने लगते हैं तो हर स्थिति को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावना, नकारात्मक प्रतिक्रिया, और फिर वही सोच और मजबूत हो जाती है। 2, वाई वी रिपीट नेगेटिव पैटर्न्स, हम बार बार नकारात्मक सोच क्यों दोहराते हैं? मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खतरे और समस्याओं पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है। ये एक सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन जब इसे नियंत्रण में नहीं रखा जाता तो ये हमें बार बार नकारात्मक बातों पर फोकस करने पर मजबूर करता है, चाहे वो सच्ची हो या नहीं। ये आदत बन जाती है और हमारे सोचने के ढंग का हिस्सा बन जाती है। 3, पहचानिए विचार के ढांचे को, उसे पहचानना। जब आप महसूस करें कि आप बार बार खुद को, दूसरों को या स्थिति को नकारात्मक नज़र से देख रहे हैं तो रुक जाइए और विचार की जड़ तक जाइए। छोर, चैलेंज एंड रिप्लेस, विचार को चुनौती दें और बदलें। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैंने अभी तक सफलता नहीं पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। यह प्रक्रिया अभ्यास मांगती है, लेकिन यह आपकी मानसिकता को धीरे धीरे बदल देती है। 5, यूज एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड, सकारात्मक पुष्टि और कृतज्ञता अपनाएं। रोज सुबह या रात को सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं। साथ ही उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता नकारात्मक सोच को कमजोर करती है और आपको वर्तमान में लाती है। 6, मेंटल डिटॉक्स इज अ प्रोसेस, मानसिक विषहरण एक प्रक्रिया है। नकारात्मक सोच रातों रात नहीं जाती, ये एक निरंतर अभ्यास है। ध्यान, आत्मचिंतन और विचारों की सफाई का। आप जितना ज्यादा सचेत रूप से अच्छे विचारों को अपनाएंगे, उतना ही तेज आप पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को तोड़ सकेंगे। 7वां मुख्य संदेश अध्याय, नकारात्मक सोच एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जब आप अपने सोचने के ढंग को पहचानते और चुनौती देते हैं तो आप नई मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, रिप्लेसिंग थॉट्स विथ ट्रूथ। 1, नॉट एवरी थॉट इज ट्रू, हर विचार सच नहीं होता। अक्सर हमारे मन में जो विचार आते हैं वे सिर्फ डर, अनुमान या पुरानी आदतों पर आधारित होते हैं, सच्चाई नहीं। उदाहरण, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, ये विचार सच नहीं है, ये केवल आपकी असफलताओं पर आधारित एक गलत धारणा है। 2, पहचानिए झूठ, झूठ को पहचानिए। लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले उस विचार की पहचान करें जो आपको रोक रहा है। वह कौन सा झूठ है जिसे आप खुद के बारे में मानते हैं, जैसे मैं किसी के लायक नहीं हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब आप इस झूठ को पहचानते हैं तभी आप उसे बदल सकते हैं। 3, टेस्ट योर थॉट्स, अपने विचारों की जांच करें। हर विचार पर सवाल उठाएं, क्या यह विचार तथ्य पर आधारित है? क्या यह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? क्या यह सोच मुझे मजबूत बनाती है या कमजोर? अगर जवाब नकारात्मक है तो वह विचार सच नहीं है, उसे बदलने की जरूरत है। 4, रिप्लेस विथ ट्रूथ, सत्य से बदलिए। एक बार जब आप नकारात्मक और झूठे विचार को पहचान लेते हैं तो उसके स्थान पर सच और प्रेरणादायक विचार रखिए, जैसे मैं हमेशा असफल होता हूं, मैंने असफलताओं से सीखा है और मैं लगातार सुधार कर रहा हूं। इस तरह की रिप्लेसमेंट आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करती है। 5, यूज स्क्रिप्चरल और प्रैक्टिकल ट्रूथ्स, सत्य वचनों या व्यावहारिक सच्चाइयों का उपयोग करें। लेखक सुझाव देते हैं कि आप धार्मिक ग्रंथों, महान विचारकों या खुद के अनुभवों से प्रेरित सत्य को दोहराएं, जैसे मैं ईश्वर की रचना हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य है। हर दिन एक नया अवसर है। 6, स्पीक द ट्रूथ आउट लाउड, सत्य को जोर से बोलें। जब आप किसी सच्चे और सकारात्मक विचार को जोर से दोहराते हैं तो वह सिर्फ विचार नहीं रहता, वह आपकी चेतना का हिस्सा बनता है। यह अभ्यास आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। 7,
मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर, इस अध्याय का मुख्य संदेश। हर विचार सच नहीं होता, लेकिन जब आप झूठे विचारों को सत्य से बदलते हैं तब आप अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5, एक विचार फिल्टर बनाना। एक विचार फिल्टर क्यों जरूरी है? विचार फिल्टर क्यों जरूरी है? जैसे हम अशुद्ध भोजन को शरीर में नहीं डालते, वैसे ही हमें हर विचार को सीधे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर दिन हम सैकड़ों विचारों के संपर्क में आते हैं, अपने अनुभवों, सोशल मीडिया, दूसरों की बातें या हमारी खुद की आदतों से। अगर इनमें से हर विचार को सच मान लें तो दिमाग भ्रमित और कमजोर हो जाता है। दो, व्हाट इज अ थॉट फिल्टर? विचार फिल्टर क्या होता है? विचार फिल्टर एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम ये तय करते हैं कि कौन सा विचार अंदर आने लायक है और कौन सा नहीं। ये हमें अपने सोचने के पैटर्न को नियंत्रित करने और अपने मन को साफ रखने में मदद करता है। 3, आस्क द राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछिए। हर विचार पर ये 3 सवाल पूछें। 1, इज इट ट्रू? क्या ये विचार सच है? 2, इज इट हेल्पफुल? क्या ये मेरी मदद करता है? 3, डज इट अलाइन विथ हु आई वॉन्ट टू बिकम? क्या ये विचार उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को रोक देना चाहिए। 4, गार्ड योर इनपुट। अपने मानसिक इनपुट की रक्षा करें। आप किन लोगों से बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें या आलोचनात्मक लोगों से सीमित संपर्क रखें। जैसे एक हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी खाना जरूरी है, वैसे ही हेल्दी सोच के लिए हेल्दी इनपुट जरूरी है। 5, रिप्लेस पॉल्यूटेड थॉट्स। विषैले विचारों को बदलिए। अगर आपको लगे कि कोई विचार आपको गुस्से, ईर्ष्या या डर की ओर ले जा रहा है तो उसे एक शांत, सच्चे और समझदारी भरे विचार से बदलें। यह अभ्यास पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। 6, प्रैक्टिस डेली फिल्टरिंग। रोज विचार फिल्टर करने की आदत डालें। हर सुबह या रात को 5 मिनट अपने दिन भर के विचारों की समीक्षा करें। देखें कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, क्या वे प्रेरक थे या डर पैदा करने वाले। फिर तय करें कि किन विचारों को आप कल से दोहराना चाहते हैं और किन्हें छोड़ना है। 7, मुख्य संदेश। हर विचार को स्वीकार मत करो। सोचो, जांचो और चुनो। एक विचार फिल्टर आपको मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाता है। चैप्टर 6, दैनिक मानसिक आदतें। 1, विचारों को रोज अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को संतुलित और सकारात्मक रखने के लिए सोचने की आदतों को रोज अभ्यास की आवश्यकता होती है। अच्छे विचार खुद से नहीं आते, उन्हें रोज बुलाना और बनाए रखना पड़ता है। 2, सुबह की सोच दिन का रुख तय करती है। लेखक बताते हैं कि सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन की मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसलिए सुबह के समय मोबाइल या समाचार की जगह शांत, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां करें, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन ध्यान, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, नोटिंग। 3, यूज एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। हर दिन कुछ सकारात्मक वाक्य जोर से बोलना या मन में दोहराना हमारी सोच को सशक्त बनाता है। उदाहरण, मैं अपनी सोच पर नियंत्रण रखता हूँ। हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूँ। मेरे विचार मेरे मित्र हैं, शत्रु नहीं। 4, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये सरल आदत आपके मन को तुरंत नकारात्मकता से बाहर निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। कृतज्ञता से मन शांत, स्थिर और ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। 5, जर्नलिंग योर थॉट्स। विचार डायरी लिखने की आदत। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को कागज पर उतारें। इससे आप यह देख सकते हैं कि आपके मन में किस प्रकार के विचार सबसे ज्यादा आते हैं और किन्हें बदलने की जरूरत है। यह प्रक्रिया आत्मचिंतन और आत्म सुधार का शक्तिशाली माध्यम है। 6, सेट मेंटल बाउंड्रीज। मानसिक सीमाएं तय करें। दिन भर में कब, किससे और क्या बातें करनी है, यह भी आपकी मानसिक ऊर्जा पर असर डालता है। उन लोगों, चीजों और बातों से दूरी बनाना जरूरी है जो बार बार आपको मानसिक रूप से थका देती है या आपको नकारात्मक दिशा में ले जाती है। 7, एंड द डे विथ रिफ्लेक्शन। रात को आत्मचिंतन के साथ दिन का अंत करें। दिन के अंत में 5 मिनट लें और सोचें, आज मैंने क्या अच्छा सोचा, किस विचार ने मुझे पीछे खींचा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ।
यह सरल अभ्यास धीरे धीरे आपके सोचने की दिशा बदल देता है। 8। मुख्य संदेश इस अध्याय का, दिमाग को भी रोज सफाई और प्रशिक्षण चाहिए। अगर आप अपनी सोच की आदतों को रोज सुधारें तो आप जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। चैप्टर 7, अपने मन की रक्षा 1। आपका मन सबसे कीमती स्थान है। हम अपना घर, मोबाइल और धन की सुरक्षा करते हैं, लेकिन मन की सुरक्षा को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेखक कहते हैं, आपका मन वो स्थान है जहां से आपकी सोच, फैसले और भविष्य की दिशा तय होती है, इसलिए उसकी रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। 2। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम टॉक्सिक इनपुट्स। विषैले इनपुट्स से रक्षा करें। नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया की तुलना, आलोचनात्मक लोग, ये सब आपके मन में धीरे धीरे झर घोलते हैं। ऐसे इनपुट्स से दूरी बनाइए या उन्हें सीमित कीजिए। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जैसा अंदर जाएगा वैसा ही बाहर निकलेगा। 3। मॉनिटर वॉट यू वॉच एंड हेयर। जो आप देखते और सुनते हैं उस पर ध्यान दें। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब आपके विचारों को आकार देते हैं। इसलिए हल्का मनोरंजन, प्रेरणादायक किताबें और सकारात्मक वार्तालाप आपके मन को स्वस्थ बनाए रखते हैं। श्योर, सेट बाउंड्रीज विद पीपल। लोगों के साथ सीमाएं तय करें। हर किसी को अपनी ऊर्जा देने की जरूरत नहीं। लेखक सुझाव देते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मक सोचते हैं, शिकायत करते हैं या आपको हीन महसूस कराते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह है, उसमें केवल उन्हीं को आने दें जो उसे सींचते हैं, उजाड़ते नहीं। 5. यूज मेंटल एफर्मेशंस एज प्रोटेक्शन। सकारात्मक पुष्टि को सुरक्षा कवच बनाएं। हर दिन कुछ ताकतवर वाक्य अपने मन में दोहराएं, जैसे मेरा मन शांत और संरक्षित है, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता, मैं केवल वही सोच स्वीकार करता हूं जो मुझे मजबूत बनाती है। ये वाक्य एक मानसिक कवच की तरह कार्य करते हैं। 6. रेस्ट एंड रिचार्ज। आराम और मानसिक पुनः ऊर्जा लें। मन की रक्षा में आराम भी जरूरी है। जब आप थके हुए होते हैं तब नकारात्मक विचार और बाहरी प्रभाव ज्यादा असर करते हैं। नियमित नींद, ब्रेक्स और साइलेंस आपके मन को मजबूत बनाए रखते हैं। 7. मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर। इस अध्याय का मुख्य संदेश। अपने मन की सुरक्षा उसी तरह करें जैसे आप अपने सबसे कीमती धन की करते हैं। जो कुछ भी अंदर जाने दे रहे हैं वही आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है। चैप्टर 8, रिन्यूइंग द माइंड, डेली 1। द माइंड गेट्स डर्टी डेली। मन हर दिन प्रदूषित होता है। जैसे हमारे शरीर पर हर दिन धूल जम जाती है, वैसे ही हमारा मन भी नकारात्मकता, तनाव, तुलना और भय से गंदा हो जाता है। इसीलिए मानसिक सफाई और नवीनीकरण की आदत रोज की जानी चाहिए। 2. रिन्यूअल इज नॉट वन टाइम। नवीनीकरण एक बार की चीज नहीं। मन को एक बार साफ कर देने से काम नहीं चलेगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर सुबह हमें तय करना होगा कि आज हम क्या सोचेंगे, किस पर ध्यान देंगे और क्या अंदर नहीं जाने देंगे। 3. हर दिन को नए मन से शुरू करें। बीते हुए कल की गलतियां, पछतावा या हार को आज की सोच पर हावी न होने दें। लेखक सलाह देते हैं कि हर सुबह अपने आप से कहें, मैं आज नया शुरू कर रहा हूं, मैं अपने विचारों को आज फिर से दिशा दूंगा। 4. यूज द पावर ऑफ रूटीन। रूटीन की शक्ति का उपयोग करें। हर दिन एक छोटा सा मानसिक रूटीन अपनाना, जैसे ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, कृतज्ञता, आपके सोचने के ढंग को रीसेट करता है। जैसे फोन को रीस्टार्ट करने से उसकी परफॉर्मेंस सुधरती है, वैसे ही यह रूटीन आपके मन को ताज़ा करता है। 5. लेट गो ऑफ मेंटल क्लटर। मानसिक भीड़भाड़ को छोड़ें। हर दिन उन विचारों की पहचान करें जो अब आपके किसी काम के नहीं हैं। पुराने डर, आत्मसंदेह, दूसरों की राय, इन सब को बाहर निकालना जरूरी है ताकि नई सोच अंदर आ सके। मानसिक स्थान खाली किए बिना नई ऊर्जा नहीं आ सकती। 6. रिन्यूअल ब्रिंग्स पर्सपेक्टिव। नया सोचने का दृष्टिकोण लाता है। जब आप रोज अपने विचारों को ताज़ा करते हैं तो आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखने लगते हैं। आप पुराने अनुभवों से सीखते हैं लेकिन उनसे बंधे नहीं रहते। यही मानसिक आज़ादी का आधार है। 7. मुख्य संदेश के अध्याय में हर दिन एक नया अवसर है। अपने विचारों को सुधारने, डर को पीछे छोड़ने और जीवन को नए नज़रिए से देखने का।